गुड मॉर्निंग पैंगोंग। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम पैंगोंग लेक पहुंच गए थे। मिरिक एक छोटा सा विलेज है जहां हमारा प्यारा सा होम स्टे है इन फ्रंट ऑफ ऑसम पैंगोंग लेक। और क्या ही जबरदस्त लोकेशन है भाई इस होम स्टे की। स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ पैंगोंग। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उनको फुल स्टोरी समझाते हैं। तो दिल्ली से चले थे करीब 8-9 दिन पहले और ये काफिला आ पहुंचा है पैंगोंग लेक तक। मनाली, जिस्पा, सरचू, लेह, नुब्रा एंड पैंगोंग। और अब बारी है हानले की। यस, वन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी हानले। और फ्रेंड्स, यहाँ पैंगोंग पे अपना ग्रुप थोड़ा चेंज हो रहा है। बस हम 7-8 लोग ही बचे हैं और जो पैंगोंग से हानले की तरफ जाएंगे और बाकी जो अपने बाइकर्स हैं यहीं से पैंगोंग से रिटर्न लेह से निकल जाएंगे। मतलब अपना प्रोग्राम में थोड़ा लंबा भी है और थोड़ा एडवेंचरस भी, बिकॉज यहाँ आगे ना हानले की तरफ रोड्स है ही नहीं। मतलब एकदम टफ टेरेन है, चैलेंजिंग टेरेन है। अब जाना तो ही है, देखते हैं की होता है। चलो जय बजरंगबली। चलो भाई धीरे धीरे आ जाओ। बाय फ्रेंड्स, बाय। सो जो फ्रेंड्स हमारे बाइकर्स हैं वो ले जाएंगे, उन जो ग्रुप है उनको टाटा बाय बाय किया और अब जा रहे हैं इस होमस्टे से टुवर्ड्स हानले। और रास्ते में जो भी पॉइंट्स आएंगे सबको वो कवर भी करना है। और गूगल के अकॉर्डिंग तो हम 4-5 घंटे में हानले पहुंच जाएंगे, बट जो अपना गाइड भाई है वो बोल रहा है हानले अक्सर ग्रुप रात को ही पहुंचता है। So friends, we are on our road to हानले। और जस्ट होमस्टे से निकलते ही एक व्यू पॉइंट आता है कॉल्ड शूटिंग पॉइंट पैंगोंग। यहाँ आपको बहुत जबरदस्त व्यू मिलते हैं पैंगोंग के। तो चलते हैं, बस ये 10 मिनट आगे ही है अपने होमस्टे से शूटिंग पॉइंट पैंगोंग। तो फ्रेंड्स, यही है वो व्यू पॉइंट। पैंगोंग लेक बिल्कुल बगल में दिख रही है। मतलब बाकी लोकेशन पे क्या है, पैंगोंग के लिए हमें थोड़ा नीचे उतर के जाना पड़ता है रोड साइड से, बट यहाँ पे एकदम रोड किनारे एकदम हम अपनी गाड़ी को एकदम पैंगोंग के पास ला सकते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई पैंगोंग लेक में किसी भी टाइप की व्हीकल की एंट्री एकदम बैन है। तगड़ा फाइन है भाई, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। जहां बना तुसी ग्रेट हो तो कबूल करो। सो फ्रेंड, जी भर के देख लो इस पैंगोंग लेक को। मतलब फाइनल ग्लैंस ऑफ द मेजेस्टिक ब्लू ब्यूटी। बिकॉज अब हम हानले की तरफ जा रहे हैं एंड दीज आर द लास्ट मिनट्स रोमिंग एंड क्लिकिंग पिक्चर्स अराउंड द लेक। यार, ड्रीम ऑफ एवरी बाइकर, द पैंगोंग शो। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। पिक्चर बन गई पूरी, चलो बोल भैया ऑल इज वेल। अरे पिक्चर बन गई पूरी लाला। सो फ्रेंड्स, आफ्टर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम नियर पैंगोंग, अब हम जा रहे हैं हानले। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो चुशूल आएगा। और हानले की बात करूं तो हानले इज वन ऑफ द लास्ट विलेजेस ऑफ इंडिया बिफोर द चाइनीज बॉर्डर, लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, part of high altitude Tibetan plateau with vast high fields and giant lakes। और अब जो मेरे लेफ्ट साइड में जो पैंगोंग दिख रही है, बस थोड़ा सा दूर आने पे ही कहीं लेफ्ट साइड में शायद चाइना बॉर्डर लग जाए, LAC, द इंडो चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड फ्रेंड्स, चाइना इज वेरी नियर बाय। और जो न्यूज में आप सुनते ही रहते होंगे, देखते होंगे कितना भारी बवाल हुआ है रिसेंटली। और चुशूल में सारे कमांडर लेवल की मीटिंग्स भी हुई थी। और इंडिया भी कम थोड़ी ना है। इंडियन आर्मी डिप्लॉयड हैवीली नियर LAC और जान लगा रखी है एडमिनिस्ट्रेशन ने, 1 इंच जमीन भी इधर उधर नहीं होने देंगे। और वैसे भी चाइना की ना पुरानी स्ट्रेटेजी है कि चुपचाप जमीन दबाओ और फिर स्लोली स्लोली खिसकते रहो और क्लेम करते रहो ये गांव भी मेरा और ये जमीन भी मेरी। और भाई क्या ही हाई एंड व्हीकल है यार, ये इंडियन आर्मी का टैंक टाइप का दिख रहा है। आर्मी मैन ऑन ड्यूटी एंड गार्डिंग अवर बॉर्डर्स। सो चिलपिल मैन, जय हिंद। And friends, Chushul is a village close to the Indian LAC with China in the eastern Ladakh region close to Pangong Lake and Rizangla. The historical Chushul का ना काफी ज़्यादा importance है। Chushul is the place where Treaty of Chushul was signed in 1842, जो मतलब officially border decide हुआ था लद्दाख और तिब्बत का। And then Ladakh become a part of Sikh Kingdom of the Punjab। और फिर कुछ सालों बाद तिब्बतन चाइनीज आर्मी आई और शुरू हुआ उनका फेवरेट खेल, उधर भी जमीन दबाओ उधर भी जमीन दबाओ। बट स्टिल डोगरा रेजिमेंट एंड देन इंडियन आर्मी कैप्चर्ड द लोकेशन। वैसे काफ़ी लंबा इतिहास है चुशूल का भी। खैर, आजकल चाइना और जो इंडियन आर्मी के कोर कमांडर मीटिंग से सारी चुशूल में ही होती है। काफ़ी पॉपुलर हो रखा है न्यूज़ में तो आजकल चुशूल। एंड फाइनली फ्रेंड्स, वी आर इन चुशूल एंड दिस इज द ऑसम ब्यूटी ऑफ दिस रीजन यार। मतलब चुशूल से जस्ट हम बाहर हैं और ये पूगा वैली टाइप का एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है
Look, Puga Valley is located in the Himalayan geothermal region and one of the few sites in country with high potential for geothermal energy. मतलब यहाँ पे भी आपको पुगा वैली में आपको मड वोल्केनोज और ये सब देखने को मिल जाएगा, बट ये यहाँ पे क्या ना पानी सूख चुका है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर है, नहीं तो बिल्कुल मड वोल्केनो और हॉट स्प्रिंग टाइप का दिखता है एरिया। वी आर इन समवेयर बिटवीन चुशूल और भाई क्या मस्त यार, एकदम कलाकारी ऑफ नेचर। एंड फ्रेंड्स, चुशूल इज वन ऑफ द मेजर जंक्शन ऑफ दिस रीजन यार। मतलब यहाँ पे ना एक रूट आता है पैंगोंग से जिससे हम आए हैं, और एक रोड आती है तांगसे से, और फर्दर भी आगे दो रोड निकलती हैं। एक तो काकसांग से होते हुए ये जाता है माहे और न्योमा, और दूसरा रूट जाता है रेजांगला की तरफ जिससे हमें जाना है, रेजांगला से न्योमा और हानले। और रेजांगला रोड पे रास्ते में पड़ता है रेजांगला वॉर मेमोरियल, इंडियन आर्मी की शौर्य गाथा, जहां मेजर शैतान सिंह और उनके 120 जवानों ने इतिहास और पराक्रम की शौर्य गाथा लिख डाली थी। द लैंड ऑफ ब्रेवरी, अहीर धाम, रेजांगला वॉर मेमोरियल। और फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में इनिशियली द रोड्स वर स्मूथ व्हेन वी पास थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड मोनेस्ट्रीज, और अब भाई रोड के नाम पे तो मजाक चल रहा है यार। द रूट इज कंप्लीटली ऑफ रोडिंग विद लार्ज स्टोन स्कैटर्ड अराउंड द पाथ। और जो हमारा गाइड भाई है ना, वो बोल रहा है तेज से चलाओ इन छोटे छोटे पत्थरों पे, जल्दी निकल जाओगे, बैलेंस बना रहेगा। और मेरी वैसी फटी पड़ी है, कहीं पत्थर स्लिप कर गए और गिर गए तो कहाँ कहाँ लगेगी और कहाँ कहाँ दर्द होगा भाई। मतलब एक्सट्रीमली एडवेंचरस ऑफ रोडिंग है यार ये। और कुछ दोस्तों की तो रॉयल एनफील्ड बीच में ब्रेकडाउन भी हो गई है, मैकेनिक लगा हुआ है, रिपेयर कर रहा है। और फिर हम छोटे छोटे 3-3, 4-4 के ग्रुप में आगे निकले टुवर्ड्स हानले। एंड फ्रेंड्स, नाउ वी आर इन डिफरेंट वर्ल्ड यार। मतलब वाइल्ड हॉर्सेस रोमिंग freely along the road, adding a touch of wild beauty to the landscape यार। मतलब हम अपने दिल को और अपनी रॉयल एनफील्ड को तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ भाई यही रोड जाएगी हानले। और क्या चुशूल से बस 10-12 किलोमीटर ही दूर है वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पॉइंट ऑफ दिस रीजन, रेजांगला वॉर मेमोरियल, अहीर धाम। अब उसके लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। रेजांगला वॉर मेमोरियल, अहीर धाम, अब उसके लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1962 इंडो चाइना वॉर की वो कहानी जिसने इस कंप्लीट लेस रीजन को शायद चाइना से बचा लिया था। मेजर शैतान सिंह और उनके वो 120 वीर जवान जो रेजांगला पर डटे रहे, 1000 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर को पीछे खदेड़ दिया। बिकॉज चुशूल इज द एंट्री पॉइंट ऑफ दिस रीजन। मतलब अगर तो चुशूल चाइना के हाथ लग जाता तो फिर चाइना को एंट्री मिल जाती, पैंगोंग नुब्रा से होते हुए लेह तक पहुंच जाता। पर शायद मेजर शैतान सिंह और उनकी टीम की कुछ अलग ही प्लानिंग थी उस दिन। 18 नवंबर 1962 की वो सर्द रात, जब रेजांगला पर चाइनीज आर्मी की भारी गोलाबारी हो रही थी और हजारों चाइनीज सोल्जर इस रीजन को हथियाने की फिराक में थे, और दूसरी ओर थी कंपनी ऑफ 13 कुमाऊं रेजिमेंट, डेमोन्स्ट्रेटेड द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इट टेक्स अ फाइट टिल द लास्ट मैन लास्ट राउंड। आखिरी गोली, आखिरी जवान। 120 जवान में से 114 शहीद हो गए थे, पर चाइना को खदेड़ दिया उस रेजांगला की चोटी पर। 120 अहीर जवान जो यादव कम्युनिटी से आते हैं और उनका राजपूत कमांडर जिन्होंने वहां फतेह हासिल की। दैट्स व्हाई दिस लोकेशन इज नोन एज अहीर धाम। एक परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल से सम्मानित वो मेजर शैतान सिंह कंपनी ऑफ 13 कुमाऊं रेजिमेंट। अमेजिंग रेजांगला। एंड फ्रेंड्स, फाइनली वी रीच रेजांगला वॉर मेमोरियल। दूर से ही तिरंगा लहरा रहा है इस रीजन में। अहीर धाम के उन जवानों की गाथा, ब्रेवरीज इन द एयर। और जो भी राइडर या टूरिस्ट हानले जाता है तो भाई रेजांगला वॉर मेमोरियल को तो बिल्कुल मिस ना करें, मस्ट है भाई। एंड फ्रेंड्स, दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ द वॉर मेमोरियल, कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंडियन आर्मी। और आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, रिफ्रेशमेंट पॉइंट है, रिलैक्स कर सकते हैं। यस, golden chance to refresh the memories of the 13th Kumaon Regiment. So friends, finally we are at Rezangla Memorial. And friend, there is one museum gallery and the gallery had displayed the basic weapons जो इंडियन आर्मी ने उस टाइम यूज किए थे अगेंस्ट चाइना के। एंड देयर आर टॉपोग्राफी मैप्स जिसमें दिखाया गया है कि 1962 में हमारे चाइनीज जो थे हमारे कितने पार्ट्स कैप्चर कर लिए थे इस रीजन के। एंड देयर वर पिक्चर्स ऑफ ब्रेव सोल्जर्स अलोंग विद द स्टोरी ऑफ देयर एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन द वॉर, द इंडो-पाक 1962 हिस्ट्री।
और फ्रेंड्स गैलरी के बगल में एक स्क्रीन है जहां हिस्ट्री को दिखाया गया रेजांगला वॉर मेमोरियल की। एंड दिस अमेजिंग वीडियो हैड द मैजिकल नरेशन इन द वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन। एक्सट्रीम एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड करेज 120 मैन ऑफ द 13th कुमाऊं रेजिमेंट। रेजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशूल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रेजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। रेजांगला मेमोरियल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे, ईश्वर हमारे। और फ्रेंड्स इस वॉर मेमोरियल के सामने ही रेजांगला, मतलब यहीं से 2-3 किलोमीटर दूरी है ये चोटी जहां पे ये सब हुआ था। द 1962 इंडो पाक वॉर का हिस्ट्री, द क्रूशियल पॉइंट ऑफ द 1962 इंडो चाइना वॉर। और फ्रेंड्स तिरंगा लहराता हुआ इस सर्द हवाओं के बीच 13th कुमाऊं रेजिमेंट के वीर जवानों की आखिरी राख, वो भी यहाँ अहिरधाम में ही है। पेइंग अवर ट्रिब्यूट टू द फ्लैग। जय हिंद। एंड फ्रेंड्स आफ्टर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम हियर इन अहिरधाम अब हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स हानले। और रोड कंडीशन तो भाई एकदम जहन्नुम हो गई है भाई, पर जो बूस्ट मिला है हमें रेजांगला वॉर मेमोरियल, बस हम उससे चलते चले जा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है सागाला। यस, वन मोर माउंटेन, हाई माउंटेन पास सागाला। और फ्रेंड्स अब ग्रुप में सिर्फ हम 2 ही लोग बचे हैं, बाकी ग्रुप पता नहीं आगे निकल गया पीछे रह गया पता नहीं। और ऊपर से नंदा भाई का एक्शन कैमरा भी कहीं गिर गया है। मतलब एक तो रोड कंडीशंस ही ऐसी हैं कि स्लोली उछल कूद करते हुए बुलेट चल रही है, और ऊपर से एक्शन कैमरा का जो होल्डर है वो भी टूट के गिर गया। मतलब उसी से कैमरा लगा हुआ था वो भी गिर गया कहीं। काफी ढूंढा पर पता ही नहीं यार कहाँ चला गया। ये चाइना वाले तो नहीं लगे थे आके कहीं। एंड फ्रेंड्स ये कहाँ आ गए हम, कोई रोड नहीं है, ढेर सारे ट्रैक्स हैं इधर उधर निकले हुए पहाड़ पे, कौन सा कहाँ जा रहा है पता नहीं। और एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे भाई चाइना LAC है। बस यही 1-2 जो पहाड़ है ना उसके पीछे ही क्रॉस करते ही शायद LAC लग जाए, कहीं विदाउट पासपोर्ट वीजा ना पहुंच जाए हम, चींचू चाना हो जाए कोई। खैर वेरी क्लोज टू इंडो चाइना LAC। वैसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बिकॉज इंडियन आर्मी इज ऑलवेज विजिलेंट ऑन द बॉर्डर, पर एक्सपीरियंस बहुत ही गजब है। एक तो ऑफ रोडिंग है और बगल में चाइना है। एंड फ्रेंड्स फाइनली आफ्टर हेवी ड्राइविंग वी रीच सागाला। 17,400 फीट की हाइट, वन ऑफ द हाई माउंटेन पास इन दिस रीजन। आफ्टर क्रॉसिंग वाटर स्ट्रीम डेडली रोड, फाइनली वी रीच सागाला, अनदर अचीवमेंट ऑफ द ट्रिप। एंड फ्रेंड्स सागाला के लेफ्ट में ही है चाइना, मतलब एकदम जो पहाड़ी है इस पहाड़ी के पीछे LAC है। एंड यू फाइंड लॉट ऑफ आर्मी आउटपोस्ट ऑन लेफ्ट ऑन योर टॉप ऑफ माउंटेन्स। भाई चाइना बगल में ही है। मतलब साले चाइनीज ऐसी करते हैं, एकदम इनके सामने आगे बैठना पड़ता है, नहीं तो ये सरकते रहते हैं धीरे धीरे और कब्जा करते रहते हैं। और फ्रेंड्स अब रोड कंडीशन और भी ज्यादा खत्म हो चली है यार। मतलब बीच बीच में आर्मी वाले रोक रोक के समझा भी रहे हैं कि जहां जहां सब लोग जा रहे हैं ना इनके पीछे पीछे जाते रहना, जहां जहां छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं ना उनकी जो रोड बनी हुई है उसी पे चलते रहना, और बगल में मिट्टी समझ के शॉर्टकट मत ले लेना, नहीं तो रेत टाइप का दलदली एरिया है, कहीं तुम्हारे साथ तुम्हारी बुलेट भी घुस जाए आधी रेत में। शॉर्टकट के चक्कर में बहुत बुरा कटेगा नहीं जाओ। और फ्रेंड्स कुछ रोड ऐसी और कुछ मौसम ऐसा हो चला है और इतनी खतरनाक ऑफ रोडिंग, मतलब 3-4 किलो रेत तो हम खा चुके होंगे। और ये साला हानले इतना दूर क्यों है बे? और ऊपर से पेट्रोल पंप भी नहीं है इस रीजन में कोई। अब न्योमा जाना पड़ेगा पेट्रोल भरवाने, मतलब पहले लोमा जाओ और फिर न्योमा और पेट्रोल भरवा के फिर लोमा से रिटर्न आके हानले जाओ। मतलब भाई सही बता रहा हूँ, अगर वो चंपकलाल टूर प्लानर साथ में होता ना भाई रेजांगला फेंका था उसको मैं। एकदम घसड़ आदमी है यार। मतलब साला दिल्ली NCR में बैठा गाइड कर रहे हैं लोकल बंदे को जिसने रॉयल इनफील्ड और एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया यहाँ लेह में। मतलब सस्ता बहुत भारी पड़ गया भाई, सस्ता टूर प्लानर, इकोनॉमिकल टूर प्लानर ढोलक बजा दिया साले ने ट्रिप का। और फ्रेंड्स फिर एकदम से रोड आई, पक्की रोड, टार्मिक वाली रोड। मतलब दिल इतना खुश हुआ जैसे वाइफ्स ने लड़ाई के बाद आके बोला यस यू आर राइट आई वाज रॉन्ग।
मन किया कि बस मत्था टेक लूँ रोड पे, पर काफ़ी लेट हो गए थे यार, और पेट्रोल भरवाने भी जाना था नियोमा, वो भी इकलौता पेट्रोल पंप, और वो भी कुछ दिन पहले ओपन हुआ है। सो नो टाइम वेस्ट, जल्दी जल्दी भागे हम, रेस लगा दी भाई, बुलेट का हवाई जहाज बना दिया लिटरली। और फ्रेंड्स फिर वही हुआ जो हर बार होता है, लड़ाई के बाद वाइफ कभी नहीं बोलती यू आर राइट, और यहाँ भी यही हुआ। एकदम से चाइनीज पोस्ट वाली रोड पकड़ ली हमने, और वहाँ से वापस रिटर्न भेजा आर्मी ने, और बोला यू आर रॉन्ग, तुम तब भी गलत थे और अब भी गलत हो। फिर वापस मुंह लटका के रिटर्न आए। खैर कर भी कह सकते हैं, इतनी अच्छी रोड एकदम चाइना चेक पोस्ट के पास बना रखी है, और अंदर टेरिटरी में रेत और पत्थरों पे बुलेट चलानी पड़ रही भाई। एंड फाइनली फिर कोई शॉर्टकट लिया गाइड भाई ने, और किसी गांव के अगल बगल से निकलते हुए हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लोमा चेक पोस्ट। और भाई एक ज़रूरी बात कि यहाँ पे पहले ना इनर लाइन परमिट लगता था इस रीजन में घूमने के लिए, और वैसे ही परमिट हमने भी लिया था जब हम लेह से नुब्रा की तरफ गए थे, नुब्रा वैली एंट्री पे। तो उस परमिट को भाई पूरे रास्ते संभाल के रखना है, वही परमिट बार बार हर चेक पोस्ट पे चेक होगा। एंड फ्रेंड्स नाउ वी आर एट जंक्शन पॉइंट ऑफ हानले, मतलब राइट साइड लोमा से नियोमा साइड जाएगी रोड लेह तक, और लेफ्ट वाली रोड जाएगी हानले। अब पेट्रोल की भसड़ ना होती तो हम डायरेक्ट हानले जाते, बट भसड़ के बिना तो हमारा ट्रिप कंप्लीट ही नहीं होता है। खैर चलते हैं टुवर्ड्स नियोमा पेट्रोल पंप। एंड फ्रेंड्स क्रॉसिंग दिस इंडस रिवर इन लोमा, और सामने ही चेक पोस्ट है जहां पर वो परमिट दिखाना है नुब्रा वैली वाला, और अब जाना है टुवर्ड्स नियोमा पेट्रोल पंप। और फ्रेंड्स इस रीजन में अच्छा खासा इंडियन आर्मी स्टैब्लिशमेंट है, और ये रोड डायरेक्ट लेह भी जाती है, और सुना है काफी स्मूथ रोड है लेह तक। मतलब अगर आपको लेह से डायरेक्ट मार्च करना पड़े इस रीजन में टुवर्ड्स हानले या फिर इस एरिया में, देन दिस इज द बेस्ट रोड। मतलब चाइना के पेट में तो कभी भी दर्द उठ सकता है, और अक्सर उठता ही रहता है। देन दिस इज द बेस्ट कनेक्टिविटी फॉर अवर इंडियन आर्म फोर्सेज, और हमारे लिए इकलौता पेट्रोल पंप नियोमा। एंड फ्रेंड्स सन इज जस्ट गोइंग डाउन एंड डाउन, एंड दिस इज द डिफरेंट वर्ल्ड यार, मतलब अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी। और ये थोड़ी दूर पर ही सोमोरी लेक भी पड़ती है, मतलब जिसको पैंगोंग सो का छोटा भाई भी बोलते हैं। अल्टीमेट हो रहा है भाई, है तो देखने लायक एरिया भी। एंड फ्रेंड्स फाइनली वी रीच पेट्रोल पंप, और यहाँ हमारा मैकेनिक और बाकी लोग भी जो मिल गए हैं, और एक बाइक ब्रेक डाउन हुई है, एक पंचर हुई है, और उन सब की रिपेयरिंग चल रही है। बाकी हम लोगों की बाइक्स में पेट्रोल टैंक फुल कराना है गाइड भाई को, और हमारे तो प्राण बस निकल से ही गए हैं। और पेट्रोल पंप के सामने एक मस्त चाय टपरी है भाई, हम तो वहाँ पड़ गए, लेट गए यार। और अभी भी हमारी फटी ही पड़ी है, बिकॉज हानले जाना है जो अभी भी 70 किलोमीटर दूर है। एंड फ्रेंड्स फाइनली रॉयल एनफील्ड की टंकी फुल कराने के बाद वी आर फ्लाइंग टुवर्ड्स हानले यार, मतलब बिकॉज अंधेरा होने वाला था और कैमरे में एग्जैक्टली कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, और हानले तक का रोड एकदम स्मूथ है यार। बट प्रॉब्लम ये है कि रोड के अगल बगल में ढेर सारा रेत और बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, मतलब अंधेरे में गलती से बाइक रोड से नीचे उतर गई ना, तो या तो क्रैश हो जाएंगे या फिर रेत में घुस जाएगी। तो फिर भाई जल्दी से भागना है और पहुंचना है हानले, और स्ट्रीट लाइट भी नहीं मिलेगी रास्ते में, एंड वी आर गोइंग लाइक ए बुलेट फॉर हानले। वैसे चिंता मत करो, ये जो रास्ता है टाइम बहुत सुंदर है, और रिटर्न में जब हानले से ले जाएंगे तब हम कवर करेंगे इस रूट को, और नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा। पर भाई रात को जब हानले पहुंचे थे, जो हमने देखा था ना वो गजब था, एकदम गजब, जिसके लिए हानले फेमस है। चलो फिर दिखाता हूं हमने क्या देखा नाइट इन हानले। एंड फ्रेंड्स दिस इज द थिंग जो दूर दूर से देखने आते हैं हानले में लोग यार, द अमेजिंग स्टार ग्रेजिंग एक्सपीरियंस, मिल्की वे गैलेक्सी, यस द अल्टीमेट हानले। सी द ब्यूटी मैन, मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन करने वाला भाई। और फ्रेंड्स अब हम हानले पहुंचे हैं, और कल की जो प्लानिंग है वो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला जाने का यार। खैर वहां भी कम भसड़ नहीं हुई थी। खैर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा कवर करते हैं at an height of 19,000 feet, the world highest motorable road, उमलिंगला। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, और हाँ भाई ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए भाई सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द कंटेंट, और भाई कंटेंट में दम है तो प्लीज अप्रिशिएट एंड कमेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उमलिंगला पर।